सूप बोहारे तोले झाड़े, चलनी झरझर बोले, साहूकारों में आए तो चोर बहुत मुंह खोले। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, ये नहीं सुनी तो ये तो जरूर सुना होगा कि सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 100 छेद। जो शख्स खुद अपने पेशे के साथ ईमानदारी नहीं करता हो, जो शख्स खुद पत्रकारिता के नाम पर सरकार की पैरवी करता हो, पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता हो, वो आम आदमी को मुद्दों को उठाने की जगह अब सरकार की पैरवी कर रहा है। आम इंसान पर हो रहे जुल्म, ज्यादती और बर्बरता पर सवाल करने की जगह उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है जो सरकार के पुलिस के जरिए खाए गए लाठी डंडों से सर लहूलुहान करके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस शख्स के पास सिर्फ चापलूसी के अलावा कोई स्किल ना हो, वो दूसरों की स्किल पर सवाल खड़े कर रहा है। जो खुद उगाही के मामले में तिहाड़ में दिन रात गुजार कर आया हो, फर्जी स्टिंग करके बेगुनाहों को फंसाने वाला आज देश के बेरोजगारों से सवाल कर रहा है और उन्हें रोजगार के नुकसान बता रहा है। सरकार के दरबार में नवरत्न बनकर रहने वाले, सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करने वालों को निकम्मा बता रहा है। गोदी पत्रकारिता के स्तर को दिन रात गिराने में लगे एंकर्स में सबसे आगे निकल चुके सुधीर चौधरी आजकल यही कर रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। 2016 में कलकत्ता के पुल के गिरने के बाद बंगाल की सरकार को जिम्मेदार बताने वाले सुधीर महाराज चौधरी 2022 में मोरबी के पुल के गिरने पर लोगों को जिम्मेदार बता रहे थे और कह रहे थे कि जो लोग उस पुल पर चल रहे थे उनकी वजह से वो पुल गिरा है, सरकार की इस पे कोई गलती नहीं है। बंगाल में कुछ और गुजरात आते आते सुधीर चौधरी की भाषा बदल जाती है। ये पलटू स्किल सिर्फ सुधीर महाराज के पास है। ऐसी स्किल को बीजेपी और बीजेपी की सरकार के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बताने वाले सुधीर महाराज आखिर ऐसी स्किल कहां से लाते हैं? क्या दिल्ली वाले सुधीर चौधरी की तनख्वाह से खाते हैं जो सुधीर चौधरी दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बताते रहे? दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की हार हुई तो सुधीर चौधरी चिल्लाने लगे और बताने लगे कि दिल्ली वाले अनपढ़ हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी जीत गई। मानो बीजेपी को तो सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और पीसीएस ही वोट देते हैं, बाकी तो कोई और वोट देता ही नहीं। कमाल की स्किल है सुधीर चौधरी के पास, तभी तो वो सरकारी नौकरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्किल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पास तो स्किल ही नहीं है, आप बिना स्किल की ही तनख्वाह लेते हैं। बिना किसी लिहाज के दरबार में नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरे भारत के उन सरकारी कर्मचारियों को अनाप शनाप बक रहे हैं। जोशी मठ में जमीन धसी तो सरकार को जिम्मेदार नहीं बताया, ना ही अवैध खनन को जिम्मेदार बताया और ना ही वहां हो रहे सरकारी और गैर सरकारी निर्माण को जिम्मेदार बताया, बल्कि वहां के लोगों को जिम्मेदार बताने लगे कि आखिर वो पहाड़ पर चलते हैं जिनके चलने की वजह से पहाड़ धंस गया है। यानी पहाड़ पर रहने वालों को ही सुधीर चौधरी पहाड़ पर बोझ बता रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं पत्रकार हूं, देश का सबसे बड़ा पत्रकार। और कमाल तो यह है कि देश का नंबर 1 चैनल होने का दावा करने वाले सुधीर चौधरी से ये कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। आम आदमी को गाली दिलवा रहे हैं, आम आदमी के ऊपर सवाल खड़े करवा रहे हैं, आम इंसान के हर उस काम पर सवाल खड़े करवा रहे हैं जिससे सरकार कटघरे में आती है। अब एक नया गोदी बाढ़ चलाया है सुधीर चौधरी ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को बचाने के लिए। नौकरी मांग रहे लोगों को निकम्मा बता दिया सुधीर चौधरी ने। सुधीर चौधरी महाराज अपने अद्भुत ज्ञान की धारा को प्रवाहित करते हुए आज तक के मंच से देश के आम लोगों को ये बता रहे हैं कि काम चोरी की वजह से लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुख करते हैं। वहां लोग जिनके पास स्किल नहीं होता है वो ही सरकारी नौकरी के एग्जाम देते हैं और फिर लाठियां खाते हैं। देश भर में जिस तरह से बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर कोई राज्य सरकार, जवाब देते नहीं बन रहा है। और ये साहब पत्रकारिता के नाम पर उत्तराखंड में पुलिस की लाठियां खाने वाले लोगों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने की इनकी हिम्मत है ही नहीं, बल्कि हिम्मत तो छोड़िए, मंशा ही नहीं है कि आखिर रोजगार पर वो सवाल कर पाए। ऐसे में जो लोग रोजगार मांग रहे हैं, जो एग्जाम दे दे के थक गए हैं, जिनके पेपर लगातार आउट हो रहे हैं, जो एग्जाम होने के बाद अब रिजल्ट के इंतजार में बरसों गुजार रहे हैं, उनसे ही सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम स्किल लेस हो और उसके बाद भी अगर सरकारी नौकरी मांग रहे हो तो तुम निकम्मे हो। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि नौकरी की मांग ही क्यों कर रहे हो, एग्जाम देने की जरूरत ही क्या है, आखिर बीजेपी के राज में नौकरी मांगने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई। सुधीर चौधरी को तो यह भी कह देना चाहिए कि लाठी खाने वालों की जांच होनी चाहिए। कहीं वामपंथी कांग्रेसियों के कहने पर तो ये नौकरी की मांग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं एग्जाम के लिए फॉर्म भरने से पहले इन्हें कांग्रेसी और वामपंथियों ने उकसाया तो नहीं है।
सुधीर चौधरी अब ये भी किसी दिन कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए फॉर्म भरना देश के खिलाफ साजिश है। सुधीर चौधरी ये भी कह सकते हैं कि देश के खिलाफ देशद्रोह की तरह इस मामले को लेना चाहिए। साथ ही सुधीर चौधरी को इस बात के लिए भी जांच की मांग कर देनी चाहिए कि आखिर एग्जाम के लिए फॉर्म भरकर देश के खिलाफ कहीं कोई साजिश तो नहीं की जा रही है। आखिर मोदी राज में फॉर्म भरने लायक पैसे इन लोगों के पास आए कहां से, इस बात की जांच भी ईडी और सीबीआई को कर लेनी चाहिए। ये शख्स सरकार की पैरवी के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा इस बात से तो लगाया ही जा सकता है। इससे पहले भी कई मौकों पर श्रीमान चौधरी साहब ने यह साबित किया है कि वो दरअसल पत्रकार नहीं है बल्कि सरकार के प्रवक्ता हैं, और सरकार के प्रवक्ता के तौर पर टीवी चैनल में आते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, ईएमआई का बोझ आम आदमी के सिर पर आया। ऐसे में सुधीर चौधरी आरबीआई की तरफ से बढ़ाए गए रेपो रेट की आलोचना करने की जगह लोगों पर तंज कस रहे हैं कि आखिर पश्चिमी देशों की तरह लोन लोगे, फैशन बनाओगे लोन को तो यही होगा। आखिर क्यों लेते हो, भारतीयों की तरह लोन मत लिया करो, पश्चिमी देशों की तरह लोन लोगे तो यही होगा। सुधीर चौधरी मानो ये बताने के लिए आ गए हों कि पश्चिम में जिस तरह से लोन लेने का रिवाज है, लोन लेकर लोग अपना काम करते हैं, भारतीयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सवाल जरूर सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट पे खड़ा करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी ये भूल जाते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ही ऐसी कई स्कीम लेकर आई है जिसके तहत वो लोगों से कहती है कि आइए और लोन लीजिए, सस्ते ब्याज दरों पर लोन लीजिए और अपने कामकाज को खड़े कीजिए। ऐसे में सस्ता लोन लेकर अपना घर बनाने वालों पर भी सुधीर चौधरी तंज कसते हैं। केंद्र की मोदी सरकार मुद्रा लोन जैसी बड़ी स्कीम को लेकर प्रचार प्रसार में लगी रहती है और बताती है कि रोजगार के लिहाज से मुद्रा लोन सबसे बढ़िया स्कीम है। रोजगार के लिए अगर आपको किसी स्कीम का फायदा लेना है, सस्ती दरों पर लोन लेना है तो मुद्रा स्कीम को अपनाइए। सुधीर चौधरी लगातार मोदी सरकार का बचाव करते नजर आते हैं, वह आम लोगों पर ही सवाल करते हैं। सुधीर चौधरी को एक पत्रकार के तौर पर जो लोग मानते हैं, जानते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं। दरअसल अब सवाल उनसे है कि वो क्या ऐसी ही पत्रकारिता देखना चाहते हैं? क्या ये पत्रकारिता उनकी जिंदगी को बदलने वाली पत्रकारिता है? क्या ये पत्रकारिता उनके मुद्दों को उठाने वाली पत्रकारिता है? दरअसल आम आदमी पर सवाल करने वाले सुधीर चौधरी के फॉलोअर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या उनके फॉलोअर में ये आम लोग नहीं है जो सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम देते हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात एक कर देते हैं? जब सुधीर चौधरी ऐसे लोगों पर ही सवाल करते हैं तो फिर ये फॉलोअर उनसे सीधे तौर पर सवाल क्यों नहीं करते कि आखिर पत्रकारिता के नाम पर वो क्या कर रहे हैं? क्या सुधीर चौधरी की भाषा भारत के लोगों की अवमानना नहीं है? पटना हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, हर जगह जब लाठियां खा रहा है युवा, उत्तराखंड में जब छात्रों पर लाठियां पड़ रही हैं तो सवाल खड़े करने वाले सुधीर चौधरी किस तरह से आम आदमी का सामना कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आम आदमी के सवालों का जवाब क्या दे पाएंगे और आम आदमी से आंखें कैसे मिला पाएंगे सुधीर चौधरी।